हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अनीस एक बार फिर से आपको एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में बहुत से बाइबल वचन हम पढ़ते हैं और प्रेम के बारे में परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पत्रियों में बहुत सी बात करता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों बाइबल परमेश्वर का वचन इतना प्रेम के बारे में बात करते हैं और प्रेम को इतना ज़्यादा बाइबल में महत्व क्यों दिया गया है? कौन सी ऐसी वजह, कौन सा ऐसा कारण है? क्या आपने कभी इस बात में सोचा? तो आइए हम इन बातों को सोचेंगे और इन बातों पर ध्यान करेंगे और सीखेंगे। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ये आज्ञा दिया कि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से आप उससे प्रेम करना। ये सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिया गया, अर्थात उनकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का हो। जब परमेश्वर का सबसे पहला स्थान होता है और सेकंड नंबर पर इंसान होता है तो उसकी गिनती बड़ी होती है और परमेश्वर इस रीति से बढ़ाना शुरू करता है। अर्थात परमेश्वर से सबसे ज़्यादा दुनिया की हर एक बातों से बढ़कर, दुनिया के हर एक नाते रिश्तों से बढ़कर जब हम परमेश्वर को संपूर्ण प्यार करते हैं, परमेश्वर की इस बात को मानते, आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देते हैं। और जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखना, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले होंगे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम बहुत बड़े बड़े चमत्कार करोगे, बड़ी बड़ी कन्वेंशन करोगे, बड़े बड़े सभाओं करोगे, बड़ी बड़ी हीलिंग मीटिंग करोगे तब दुनिया जाने कि तुम मेरे चेले हो। बल्कि प्रभु ने कहा कि प्रेम करने के द्वारा दुनिया तुझे जानेगी कि तुम मेरे बेटी और बेटा, तुम मेरे चेला हो। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी जगह प्रभु ने कहा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम रखना, अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया और वैसा ग्रेस, वैसा अनुग्रह हमारे जीवन में होने की ज़रूरत है। और प्रभु ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रखना। तो नया नियम और पुराना नियम प्रेम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम की एक लंबी सी लिस्ट हमारे सामने रख देता है। और इस 13 अध्याय का अंत और अंतिम इस प्रकार से होता है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इसमें प्रेम सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी पौलुस ने सबसे ज़्यादा प्रेम को महत्व दिया है। क्यों, क्या कारण है? आइए हम इस बात को जानते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 7 में, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और प्रेम परमेश्वर से है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर से जन्मा है। यहाँ यूहन्ना ने क्लियर यही बताया कि प्रेम परमेश्वर है। इसलिए प्रेम को बाइबल में सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा आदर दिया गया और सबसे ज़्यादा इस प्रेम के बारे में बातें की गई हैं। ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीब रहने वाला यूहन्ना है। आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें चाहे पत्रियों में पढ़ें, जब उसके लिखावट और उसके पत्रों को पढ़ेंगे तो ये पत्र बाकी पत्रों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। क्यों? ये एहसास दिलाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा यीशु मसीह को करीबी से जानता था, यीशु मसीह को बहुत ही घनिष्ठता से, नज़दीकी से जानता था। क्यों? क्योंकि रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य इसी यूहन्ना ने लिखा और इसी यूहन्ना ने बताया है क्लियर कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। यही वजह है, यही कारण है कि बाइबल में प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए अब हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागे, हम पास्टरों और चर्च के पीछे भागे, या फिर उस परमेश्वर की ओर भागे जो प्रेम है, या फिर हम उस बातों को पूरा करें जो स्वयं परमेश्वर है। लिखा है जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आज दुख की बात यह है और चिंता की बात यह है कि आपस में
प्रेम लोगों के ख़त्म होता चला जा रहा है, सेवकों में प्रेम ख़त्म होता चला जा रहा है, कलीसियाओं में प्रेम ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि साफ प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो आज हमें जांचने और परखने की बात है कि हम किस दशा की ओर दौड़ रहे हैं, किस दिशा की ओर हम दौड़ रहे हैं और हम किस रीति से चल रहे हैं। क्या हम प्रेम को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर है? अगर हम उसे ढूंढ रहे हैं तो दुनिया की कोई चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप उन सारी बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा जिस चीज़ की हम खोज और दौड़ भाज कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रेम के पीछे भागना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करता है और परमेश्वर को जानता भी है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबों के जीवन में अपने प्रेम से भर दे। वाकई में प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, उसने करके दिखाया। क्रूस पर जब हजारों की भीड़ उसको मोक कर रही थी, उसको ठट्टा कर रही थी, उसकी बेइज्जती कर रही थी, उसने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं क्या सोचता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा नहीं दुनिया को जीता, बल्कि प्रेम के द्वारा इस दुनिया को झुका दिया, इस दुनिया को अपनी ओर खींच लिया। यदि हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर हम खिंच जाएं, परमेश्वर हमारी ओर खिंच जाएं, तो हमें उसके प्रेम से भरने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे प्रेम के द्वारा हमारे परिवार के लोगों, हमारे अपने सगे संबंधियों को उद्धार दे और उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें एक बार फिर से जो बाइबल का की वर्ड है, सेंटर वर्ड है प्रभु, आपने प्रेम के बारे में सीखने के लिए सहायता किया। बाइबल तो कहती है कि जब हम पापी ही थे, निकम्मे थे, तुच्छ थे, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में, चाल चलन में, सोच विचार में, तो तू हमारे लिए मारा गया मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, और परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से दिखाया कि अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु इसी प्रेम से हम सबको भर दे, अपनी बेटी बेटाओं को भर दे प्रभु, ताकि अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। इस प्रेम के द्वारा प्रभु तेरे पास प्रभु तेरे लोगों को गवाही दे सके। सहायता कर और मदद कर प्रभु। मेरी दुआ है जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, जिनके जीवन में कमी है वो कमी दूर हो जाए, जिनके जीवन में निराशा है वो निराशा दूर हो जाए, जिनके जीवन में असफलता है वो असफलताएं दूर हो जाए, जिनके जीवन में कर्ज है वो कर्ज से आज़ाद हो, जिनके जीवन में संतान नहीं वो संतान की आशीष पाएं। जीवन का हर एक क्षेत्र तुझ में प्रभु जी और तेरे द्वारा आशीष में होने पाए। प्रभु अपने लोगों को सिखा और समझा प्रभु। आज बहुत कम है प्रभु तेरे प्रेम के बारे में बात करने वाले लोग। प्यारे प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि हम तेरे रियल सुसमाचार को, तेरे उद्धार के संदेश को तेरे लोगों तक पहुंचा सके। हमें मजबूत कर, हमारी सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह की।